हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, यह किस तरह से अपना काम करते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और यह किस तरह से इनका जो है यूज किया जाता है। तो इनपुट डिवाइस तो आप समझ चुके होंगे कि क्या है ये। चलिए मैं आपको एक बार फिर शॉर्ट में बता दूँ कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू जो है हम कंप्यूटर को काम करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं, डेटा को इंटर करते हैं। चाहे वो आप जैसे आप जब भी कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप कीबोर्ड से डेटा को एंट्री करते हैं, इनपुट देते हैं। कंप्यूटर को क्यों देते हैं? ताकि कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शन को समझ सके, उसे क्या काम करना है। तो चाहे वो आपका कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो या फिर आपके डिस्प्ले का टच स्क्रीन हो, तो ये सारे जो है इनमें इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है हम इंस्ट्रक्शन को देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज हम जनरली करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो, माउस, स्कैनर्स, कैमरा, जॉयस्टिक्स एंड माइक्रोफोन या फिर टच स्क्रीन हो। बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनका यूज हम करते हैं और आप भी इसका यूज ज़रूर किए होंगे जब भी आप कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं और इनका क्या काम होता है, यह किस तरह से अपना काम करते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस ऐसे कौन कौन से हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनका यूज जो है कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर है, आप देख रहे हैं, कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है या फिर कहें कि बारकोड रीडर हो, कार्ड रीडर हो, MICR, OCR, ट्रैक बॉल एंड OMR, ये सारे डिवाइसेस जो है इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। और इनका जो है हर इनपुट डिवाइसेस का जो है अपना एक काम होता है, अलग अलग इनका काम होता है। तो चलिए देखते हैं इन इनपुट डिवाइसेस के क्या काम होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इनका क्या काम होता है या किस तरह से अपना काम करते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार जो है क्रिस्टोफर लैथम सॉलेज ने किया था और कीबोर्ड जो है आकार में आयताकार होता है। तो कीबोर्ड का जो शेप होता है वो रेक्टेंगल टाइप होता है। आप यहाँ जैसे आप यूज करते हैं तो आपको पता होगा ये रेक्टेंगल के शेप में होता है और इसमें लगभग जो है 108 कीज होते हैं। इसमें जो है 108 कीज होते हैं, 108 बटन होते हैं और इसकी हेल्प से कंप्यूटर में टेक्स्ट हो या फिर नंबर हो या फिर सिंबल को डेटा के रूप में इनपुट करने का काम किया जाता है। तो कीबोर्ड जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो कीबोर्ड के थ्रू आप क्या क्या एंट्री करते हो आपको पता होगा। जैसे कि कोई अल्फ़ाबेट एंट्री करनी हो, लेटर्स एंट्री करनी हो, टेक्स्ट हो या फिर नंबर हो या फिर सिंबल को यूज करना हो, इनपुट करना हो, तो आप जो है कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करते हैं। तो कीबोर्ड जो है एक डिवाइस है जिसके थ्रू जो है हम डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शन को एंट्री करने का काम करते हैं। तो कीबोर्ड जो है सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस होते हैं और इनकी हेल्प से कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल को डेटा के रूप में इनपुट करने का काम किया जाता है। और एक सिंपल कीबोर्ड की बात करें, जनरली एक कीबोर्ड में जो है बहुत सारे कीज होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल कीज होते हैं, करैक्टर कीज हो गए, फंक्शंस कीज हो गए, नंबर कीज, एरो कीज, कंट्रोल कीज, बहुत सारे उसमें ऐसे कीज होते हैं जिनका यूज जो है आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करते हैं, कंप्यूटर को डेटा के रूप में इनपुट करने का काम के लिए करते हैं। सेकेंड है हमारा माउस। माउस जो है इसका आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने 1964 में किया था। माउस में 2 या 3 तरह के बटन होते हैं जिसमें कि लेफ़्ट की होते हैं, राइट की एंड मिडिल की, रोलर जिसे हम स्क्रॉल बार भी कहते हैं। तो इसके थ्रू जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम किया जाता है। माउस का यूज कंप्यूटर में पिक्चर्स, ग्राफिक्स बनाने तथा किसी बटन या मेनू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करने के लिए माउस को मूव करना होता है।
तो माउस जो है एक पॉपुलर डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, और इस माउस का यूज जो है पिक्चर्स हो, ग्राफिक्स बनाने को लेकर हो, या फिर किसी बटन या मेनू पर क्लिक करना हो तो माउस का यूज किया जाता है। और माउस में यहाँ पे जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कि माउस में 2 या 3 तरह के बटन होते हैं, लेफ़्ट की होते हैं, राइट की एंड स्क्रॉल बार होते हैं। तो इनका जो है अपना एक यूज होता है। जैसे लेफ़्ट की का यूज जो है, लेफ़्ट की का यूज जो है किसी आइकन, कुछ आइकन्स को सिलेक्ट करने के लिए, फाइल या फोल्डर्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। और राइट की को जब आप प्रेस करते हैं तो एक सब मेनू जो है ओपन हो जाता है। और मिडिल बटन जिसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं, तो माउस को ऊपर नीचे करने के लिए जब आपको ज़रूरत हो तो इन स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। तो माउस का जो है कंप्यूटर में जो है इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज किया जाता है। और माउस की हेल्प से बिना किसी कीबोर्ड के भी कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, यानी कि माउस जो है कीबोर्ड का भी काम कर सकता है। और कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करने के लिए माउस को ड्रैग भी आप कर सकते हैं। थर्ड है हमारा स्कैनर। यह एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी फ़ोटो या डॉक्यूमेंट को डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करता है और अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए उस फाइल को स्टोर कर देते हैं। जैसे कि आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सर्टिफिकेट हो, बुक हो, या फिर आपका आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, उसे क्या करता है वो इस डॉक्यूमेंट को वो डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर की मेमोरी में ये फाइल जो है हमेशा के लिए जो है स्टोर हो जाते हैं। तो स्कैनर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होते हैं जिसकी हेल्प से कोई भी डेटा को स्कैन करके सीधे कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। तो इसका प्रॉफिट यह होता है कि यूजर को किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह जो है जैसे ही आपने देखा होगा जब आप स्कैन करवाते हैं अपना सर्टिफिकेट हो या फिर आपका आधार हो, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जब आप स्कैन करने के लिए देते हैं तो वो जो है उस समय हार्ड कॉपी होता है, वह हार्ड कॉपी होता है। और स्कैन करने के बाद जब वह आपके कंप्यूटर के मेमोरी में चला जाता है, सेव हो जाता है, तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी या फिर उसे आप डिजिटल फाइल कहते हैं। तो स्कैन करने के बाद जो है वह जो है आपके कंप्यूटर मेमोरी में हमेशा के लिए जो है स्टोर हो जाता है। फोर्थ है हमारा वेब कैम, जिसे वेब कैमरा भी कहा जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस होते हैं। यह इमेज को कैप्चर करता है, इसके साथ ही वीडियो रिकॉर्ड करना हो, वीडियो चैट हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इनका यूज किया जाता है। और यह हमारे कंप्यूटर के यूएसबी या इंटरनेट कनेक्शन के हेल्प से कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो वेब कैम जो है एक इनपुट डिवाइस होते हैं और यह जो है डिजिटल इमेज को जो है कैप्चर करने का काम करता है। इसके साथ ही यह वीडियो और पिक्चर को रिकॉर्ड करता है और आपके कंप्यूटर के डिस्क पर डेटा को भेजता है। यह डिजिटल वीडियो डिवाइस जो है हमारे कंप्यूटर के यूएसबी या इंटरनेट कनेक्शन के हेल्प से जो है जुड़े हुए होते हैं। अगर हम वेब कैम के यूज की बात करें तो इसके बहुत सारे यूज है। जैसे कि फर्स्ट यूज है इसके यूज से आप लाइव फ़ोटो खींच सकते हैं, लाइव फ़ोटो खींची जा सकती है इसके हेल्प से। लाइव वीडियो भी की जा सकती है, लाइव वीडियो की रिकॉर्डिंग की जा सकती है। सेकेंड की इसका यूज इंटरनेट में वीडियो कॉलिंग हो, वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो को क्रिएट करने के लिए भी किया जा सकता है। एंड थर्ड है यूट्यूब में लाइव होने के लिए भी या फिर लाइव क्लासेस करने के लिए भी इसका यूज आप कर सकते हैं। फिफ्थ है माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जिसे हम माइक भी कहते हैं। तो माइक्रोफ़ोन का जो काम होता है, इसका यूज जो है ये साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करने का काम करता है। तो माइक्रोफ़ोन जो है एक इनपुट डिवाइस होते हैं ये भी, और इनकी हेल्प से हम अपनी आवाज़ को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के डिस्क में स्टोर करते हैं। जितने भी MP3 सॉन्ग्स होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफ़ोन का ही यूज किया जाता है और बाद में इसे एडिट भी किया जा सकता है। या आप MP3 सॉन्ग्स को बार बार सुनना चाहते हैं तो इसे बार बार सुना भी जा सकता है। और इसे इनपुट डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी की भी वॉइस को कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करता है।
6 है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन का आविष्कार बेन गुर्ले ने 1959 में किया था। इसकी हेल्प से हम स्क्रीन पर क्लिक या आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही हम इसकी हेल्प से स्क्रीन पर चित्र यानी कि ड्राइंग भी बना सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर स्क्रीन का यूज करके डॉक्यूमेंट्स फाइल्स में लिखने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। तो लाइट पेन जो है एक पेन की तरह यानी एक कलम की तरह दिखने वाला एक पॉइंटर डिवाइस होता है और इसका यूज कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्लेड मेन्यू को सिलेक्ट करने या फिर पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। और लाइट पेन जो है एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस होते हैं, तो इसलिए हम पैड के सरफेस पर जैसे जैसे पेन को मूव करते हैं तो उसी तरह से वैसे वैसे स्क्रीन पर जो है लाइंस जो है ड्रॉ होती चली जाती है। 7th है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है। इसमें 2 बॉल होती है और इसमें एक छड़ी लगा दी जाती है जिसकी हेल्प से बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। और जॉयस्टिक का यूज जो है वीडियो गेम्स खेलने के लिए होता है। यानी कि जॉयस्टिक भी है ये जो है एक माउस की तरह ही एक पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं और जॉयस्टिक का काम भी जो है कर्सर को कंट्रोल करना होता है। लेकिन माउस और जॉयस्टिक जो है दोनों जो है थोड़ा एक दूसरे से अलग होते हैं। जॉयस्टिक्स में एक स्टिक्स होती है, एक छड़ी होती है जिसे आसानी से चारों ओर घुमाया जा सकता है। इसे कंप्यूटर के साथ USB या सीरियल पोर्ट कनेक्शन के थ्रू जो है कनेक्ट किया जाता है। तो माउस के कंपैरिजन में देखें तो जॉयस्टिक को जो है बहुत ही आसानी से लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे घुमाया जा सकता है और जैसे जैसे इसे घुमाया जाता है ठीक वैसे वैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन का जो कर्सर है वो भी काम करता है और मूव होता है। तो जॉयस्टिक बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करता है और इसका इसलिए जो है सबसे ज़्यादा यूज जो है इसका जॉयस्टिक का वीडियो गेम्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यानी कि गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे बटन्स और ट्रिगर दिए होते हैं जो कि जॉयस्टिक की हेल्प से किसी भी एयरक्राफ्ट हो, एक्शन गेम्स हो, शूटर्स हो या फाइटिंग गेम्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपने जाना कि ऐसे कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं और इनका कहां पर कैसे किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो कुछ और इनपुट डिवाइसेस बचे हुए हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके।